मुझे पता नहीं राइट है या रॉन्ग, लेकिन सम सोशल मीडिया पे रील्स आती है कि अगर आपने पूरी रात बर्तन नहीं घिसे तो ये हो जाएगा। फिर बाद में आपकी नेगेटिव एनर्जी सबसे ज़्यादा टॉयलेट से आती है, उसको बंद कर दो। ये सब सही होता है? वो मुश्किल है मेरे लिए कहना, बट मैं आपको अरे। बताता हूँ। पुराने ज़माने में जब बाटर सिस्टम हुआ करता था, ओके। बाटर सिस्टम, हाँ। आप तेल बेचो, मैं राइस बेचूंगा, मार्केट प्लेस हुआ करता था, हाँ। हम दोनों वहाँ मिलते थे। वो कोई गेहूं लेके आता है, कोई अपना आइटम, हम एक्सचेंज करते थे। उस वक्त कैश नहीं था, हम्म। कमोडिटी इज ओनली बाटर, गुड्स यस के। यस। उस वक्त चोरी भी नहीं हुआ करती थी, चोरी है ही नहीं। जो भी वेल्थ था गोल्ड कॉइन्स में, वो सब खड्डा खोद के नीचे रखते थे, कोई बैंकिंग सिस्टम ही नहीं था। खड्डा खोद के नीचे तिजोरी में रखते थे राजा महाराजा लोग, या पूरा पुराने सिस्टम में सारे वेल्थ टेम्पल्स हुआ करते थे, टेम्पल्स के अंदर हुआ करते थे। हम्म। आदमी अपना अपना खाना, साल भर का खाना बना देता था एग्रीकल्चर के द्वारा, उसी से गुजारा करता था। ये थी लंबे। जब से ये पूरा कैश आ गया, इकोनॉमी सिस्टम बदल गया। हम्म। कैश का कोई नाम नहीं है, सरकार का कैश है। आपके हाथ में तो वो आपका है, मेरे हाथ में तो मेरा है। ठीक हम्म। है। हम्म। सो बाटर सिस्टम खत्म हो गया। यस। सो इसको रखे कैसे? सो चोरी की स्टार्ट हुई। सो आदमी रात को बाहर जाएगा दरवाजा खोल के, उसके ऊपर अटैक कर सकते, घर के अंदर आ सकते थे। हम्म। सो पुराना जमाने में टॉयलेट्स घर के बाहर दूर रहते थे, हर ओके। जगह। ये आज भी गांव में देखो, टॉयलेट्स घर के अंदर नहीं है, बाहर है। हम्म। जरा अहमदाबाद क्रॉस करके जाओ महसाना की तरफ अच्छा। या नडियाद की तरफ, मैं वहां से आपको ही घर हूँ। के बाहर दिखाई देता है टॉयलेट। सो दूर से टॉयलेट घर के नज़दीक में आया, हम्म। लाइट आ गया, धीमे दरवाजा खुला, आधी रात को टॉयलेट जाना है, हेल्थ के हिसाब से जाके आएगा। सो टॉयलेट्स हैव कम इन टू द हाउस नाउ, क्योंकि सेफ्टी की वजह से। हाँ। अभी नो लग्जरी ऐसा है कि टॉयलेट में लोग एयर कंडीशन लगाते हैं, टॉयलेट इतना बड़ा बनाते हैं। टॉयलेट इज बिगेस्ट एंटरटेनमेंट प्लेस फॉर देम। न्यूज़ पढ़ते हैं, टीवी देखते हैं, सोचते हैं। बेडरूम से बड़े बड़े टॉयलेट्स भी मैंने बनते हुए देखा। सो इट लाइफ स्टाइल। हम्म। मैं टॉयलेट से किचन से नहीं करता, मैं कहता हूँ हर डायरेक्शन की एक मर्यादा है। हम्म। किचन को सही, मतलब आपको सिंपली वास्तव में बताना है तो, टॉयलेट्स और किचन, जो बर्तन की बात कर रहे थे आप, ये दोनों अग्निकोण और वायुकोण में रहना चाहिए, ओके। साउथ ईस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट। क्योंकि हवा आता है समर में साउथ वेस्ट से आता है, हम्म। विंटर में नॉर्थ ईस्ट से आता है। सो हवा एक डायरेक्शन से आता है तो दूसरे डायरेक्शन से जाता भी है। सो साउथ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन जो है वो विंड कैरिंग आउटवर्ड डायरेक्शन से। सो अगर खाना फायर जगह के, अगर फायर रहता है, इनवर्ड हवा आता है, सो हम्म। फायर ऊपर, हमारे ऊपर आता है। सो आउटवर्ड जगह पे रखता है तो फायर घर को नहीं लगेगा, कपड़े की वजह से, वट एवर इट इज। सेम इज स्मेल। स्मेल की वजह से रोडेंट्स आ सकते हैं, इसलिए टॉयलेट्स को बैड स्मेल रह सकता है, बिकॉज पीपल डोंट मेंटेन इट वेल, एग्जॉस्ट फैन आने के बावजूद भी। हम्म। सो इन दोनों को वायु दिशा और अग्नि दिशा दिया गया है हम्म। शास्त्र में। वो जानते थे, बिकॉज नेचर तो कभी चेंज हुआ नहीं है। नहीं। 5,000 साल से ही नेचर, धरती तो यही है, मून भी वही है, वो हम्म। घूम ही रहे हैं। 365 डेज तो वो भी प्रमाणिक है। इसके हिसाब से ये डायरेक्शंस को एलोकेट किया गया है। बट एक ही अपार्टमेंट में, एक एक ही बिल्डिंग में 4 अपार्टमेंट्स, उसको 1632 करीब बड़े बड़े ब्लॉक्स कर दो, तो कहीं ना कहीं वायलेशन हो ही जाती है। इसको मिटिगेट करने के लिए लोग शायद न्यू सिद्धांत और स्टोरीज डराने के लिए प्रमोट करते हैं ऐसी तरफ, हम्म। ऐसे ऐसे चालू करते हैं कि ये मत करो, वो मत करो, बिकॉज फियर सेल्स फास्टर देन द रियल पॉजिटिव, नॉलेज। यस यस, वी नो। दैट कुड बी द रीजन। सो हम्म। अगर कोई भी आदमी अगर उस सिद्धांत में रहते हैं, उसको रहने में मजा आएगा, उसका रिजल्ट भी अच्छा आएगा, और कोई सवाल नहीं उठेगा। हम्म। फॉलो करना इंपॉर्टेंट है। एंड ये वास्तु ये नहीं देखते कि आप बिलीव करो, बिलीव नहीं करो, आप कौन से मजहब के हैं। मैंने कई देशों में ऐसे देखा है कि अदर रिलीजन पीपल, वो डिजाइन बाय, मैंने कई जगह पे फीस लेके जाने के बावजूद भी बोला, ये घर में एक खिल्ली भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, ऐसा बोल के आना पड़ा मुझे, क्योंकि एवरीथिंग इज परफेक्टली एज पर वास्तु। कभी कभी लगता है कि ये आदमी ने कुछ चेंज ही नहीं किया। चेंज क्यों करना, मैंने एवरीथिंग इज परफेक्ट गोइंग, एवरीथिंग इज परफेक्ट। वैसे भी सिचुएशन देखी है मैंने। सो बैलेंसिंग द लाइफ विथ नेचर इज वॉट वास्तु सेज, ऐसा मैं मानता हूँ। हम्म। लोग पूछते हैं कि वास्तु कहाँ से आया, कब आया। हम्म।
वास्तु शुरुआत हुआ था, एविडेंशियल वास्तु शुरुआत हुआ था ड्यूरिंग महाभारत टाइम। जो विश्वकर्मा इंद्रप्रस्थ के निर्माण की बात हुई थी, जो 5 गांव दिए थे, सो वो बनाने के लिए विश्वकर्मा जी को बुलाया था कृष्णा ने, तो वो इंद्रप्रस्थ बनाए थे। यस, वो इंद्रप्रस्थ आज प्रेजेंट दिल्ली है। वो दिल्ली है। दिल्ली का पूरा नाम इंद्रप्रस्थ ही था, सीट ऑफ पावर दिल्ली। सो वहां पे ये बने थे। सो हस्तिनापुर, कुरुक्षेत्र सब देखते, वो सब एक ही हाँ, वो देखा है। बेल्ट है। यस। सो ये अरावली हिल्स की एंड में जो है, अरावली जो राजस्थान में चालू होता है, वो एंड होता है ओल्डेस्ट माउंटेन्स ऑफ द वर्ल्ड, यस। एंड होता है दिल्ली में। वहां पे इंद्रप्रस्थ बनी थी, शुरुआत वहां से हुई थी वास्तु का। सो साइंस ऑफ कंस्ट्रक्शन बोलो, कुछ भी बोलो। उसके बाद हिंदुस्तान हैज गॉन टू मेनी गुड सिविलाइजेशंस, कई अच्छे अच्छे एडवांस्ड सिविलाइजेशन हमने बिताए। वहां शुरुआत हुई थी वास्तु का। दैट इज मेन हिस्ट्री। टुडे वी फॉरगॉट बिकॉज लॉट ऑफ इन्वेजन्स हैपेंड, ब्रिटिश रूलर्स हैपेंड। अर्लियर किंग कोर्ट के अंदर वास्तुशास्त्री और एस्ट्रोलॉजर्स रहते थे, नवरत्न में रहते थे। सो वराह मीरा, ऑल दिस एमिनेंट एस्ट्रोलॉजर्स यूज्ड टू स्टे इन किंग के कोर्ट में रहते थे। सो वो लोग एंटरटेन करते थे सबको, राजा को और फॉरेन ट्रैवलर्स को, कल्चरल एक्सचेंज में हुआ करते थे। वो सब खत्म हो गया। आज इसके लिए इंस्टीट्यूट भी नहीं है। अभी वास्तु एंड एस्ट्रोलॉजी टुडे इज ए प्राइवेट डोमेन्स, पब्लिक डोमेन तो है ही नहीं। और कोई ऐसे इंस्टीट्यूट नहीं है कि कोई गवर्नमेंट में रिकग्नाइज कोर्स करके इसको एक व्यवसाय की तरफ देख सकते हैं। बट इट पैरेलली एग्जिस्टेड ऑल अलोंग द लाइफ, एंड इट इज प्लेड ए प्रोमिनेंट रोल इन day-to-day society activities. So that is the history of Vastu and astrology both. They are dependent on each, interdependent on each other according to me. Yes. One science of time है, दूसरा science of space है। ये दोनों की ज़रूरत है। That is the wonderful history. मुझे ऐसा लगता है कि अभी ये वास्तु का जर्नी जो है, आज दुनिया जो पकड़ा है इसको, it is going to spread across the world in all languages at all sectors across the globe. ये मैं देख रहा हूँ सामने। क्योंकि आदमी को हर चीज़ में परफेक्शन चाहिए, हर परफेक्शन लॉन्ग टर्म एंजॉय करना चाहता है। देन वास्तु इज द बेस्ट बेट, आई वुड से, सेफेस्ट बेट, आई वुड से। सो ये दिन में मैं आई एम ग्लैड दैट आई एम एबल टू सी दिस डेज फर्स्ट। ये है। ओके। जैसे कि आपने बात की ना, इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट क्या है, तो वो क्या है वास्तु के? वास्तु में इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, रेजिडेंशियल वास्तु देखो तो रेसिडेंशियल किचन के बारे में बताया था, नॉर्थ ईस्ट में किचन के बारे और में। साउथ ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट में, साउथ वेस्ट में नहीं होना चाहिए। बाकी कहीं पे भी चल जाएगी। बेस्ट चाहिए तो साउथ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट में रह सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आएगा बेडरूम। बेडरूम। ओके। सपोज सिंगल बेडरूम होगा तो एक ही वही मास्टर बेडरूम होगा। इवन इफ यू मेक 10 bedrooms, you have to say one master bedroom. You have to say, which is little larger than comfortable for the house owner or the house master. So always southwest is the direction for master. साउथ वेस्ट। साउथ एंड वेस्ट की जो क्वाड्रेंट है, वहाँ पे मास्टर बेडरूम आना चाहिए। सो अगर आप मोटा मोटी देखेंगे तो साउथ वेस्ट में मास्टर बेडरूम आ गया, साउथ ईस्ट या नॉर्थ वेस्ट में किचन आ गया। रेस्ट ऑफ द थिंग्स अपने अपनी जगह अपने आप पॉइंट कर लेते हैं। मास्टर बेडरूम अगर साउथ वेस्ट में आए तो एंट्रेंस कैन नॉट बी नेक्स्ट टू मास्टर बेडरूम, यस। इट विल बी ऑन द अदर साइड ऑफ द कॉर्नर, राइट? सो वो कोई भी कॉर्नर वो पॉजिटिव ही होगा ओके। ऑटोमेटिकली। इवन इफ इट इज साउथ इट इज पॉजिटिव, इफ इट इज वेस्ट इट इज पॉजिटिव। ऐसा ये साइंस वेरी ज्योमेट्रिकली साइंटिफिक है। दो चीज फिक्स कर दो, बाकी सब अपने आप अपने डिसिप्लिन में बैठ जाते हैं। साइज डजंट मैटर। आई हैव मेड हाउसेस फ्रॉम 1000 square feet to 50,000 square feet houses I made ओके। for various families of the globe, the best and best of the houses. So I know that these rules, when you don't change, it gives a magical impact to the family. That's what Vastu is. So whether it is an apartment, whether it is a bungalow, whether it is high rise, whether it is single floor, rules more or less are the same. Then comes other important aspect, kind of material that you use. कौन सी material use करते हो? ओके। Then third point is height. सीलिंग हाइट क्या है? आजकल अपार्टमेंट्स में, मुंबई में, बाकी शहरों में प्रेशर है कि
सपोज मैं बोलूँ मुझे 11 फीट का सीलिंग चाहिए, आप बिल्डर हो, आप 9 फीट देते हो। यस। मेरे बुक में आपने पढ़ा है कि आपको 11 फीट सीलिंग वाला हाउस बहुत अच्छा लग के होता है, मैंने लिखा है आपको। हाँ। एज ए बिल्डर आप क्या सोचेंगे, मुझे 2 लेयर ऑफ ब्रिक वर्क वापस करना है, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ जाएगा, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ेगा तो प्रोजेक्ट कॉस्ट बढ़ेगा, प्रोजेक्ट कॉस्ट बढ़ेगा तो टेकर्स नहीं होंगे, मार्केट नहीं होंगे। इट्स ऑल ए मिथ इन माई ओपिनियन। So somebody started telling that this is enough. That is miserly thinking. So कई लोग 8 फीट में भी रहते हैं, बेसमेंट की जगह में तो 7-8 फीट में, 7.5 फीट में रह जाते हैं। So at what level you want to stop this? So why you like high ceiling houses को आप, या होटल जाते हो, कोई बड़ा होटल पे जाते हो, कहीं पे आपको हॉलीडे पे जाते हो, घंटा लाता है वर्क कर करके, हॉलीडे पे जाते हो, एक होटल में तो बहुत अच्छा हॉलीडे किया, बहुत अच्छा वेकेशन किया, इतना पैसा खर्च किया, इतना एंजॉय किया, ये सब बोलते हो आप। आपको ये सब पैसे खर्च करने से नहीं मिल रहा है, वहाँ प्लेस आपको एंगेज किया है। वो प्लेस में ऐसी कौन सी चीज़ आपको अच्छा लगा, आकर्षित लगा? कुछ पानी का एलिमेंट होगा, कुछ ग्रीन एलिमेंट होगा, कुछ स्पेस का एलिमेंट होगा, कुछ गर्म खाने से बना हुआ आइटम अच्छा लगा होगा। ये सब मिलके आप बोलेंगे कि हॉलीडे अच्छा किया है। ये सब वास्तु ही तो है। ओके। समझ में आ रहा है आपको? हाँ, समझ दैट में। इज एग्जैक्टली द लाइक एक्सपीरियंस इट इज। जो हमको ज्यादा अच्छा लगता है, जिससे हमको शांति मिलती है, यस, जिससे हमको ज्यादा। वास्तु वही प्रदान करता है। ओके। दूसरा एग्जाम्पल बताता हूँ। हमारा धर्म में कोई मार्केटिंग नहीं करता है। मंदिर जाइए, हाँ। भगवान नहीं बुला रहे इन्विटेशन डाल के, छाप के नहीं डाल रहा कि तुम मंदिर पे आओ। बट सारे मंदिर आगम शास्त्र के अनुसार वास्तु के प्रमाण बने हैं। दे बिकम नॉलेज सेंटर सिंस एंशिएंट टाइम्स। कोई जा रहा होगा अपना प्रॉब्लम बताने के लिए, भगवान मेरे बच्चे की मेडिकल सीट दिला दो, मेरी बेटी की शादी करा दो, मेरे बिजनेस को आगे बढ़ा दो, कोई ना कोई मन्नत लेके जा रहा है। यस। थोड़ी वहाँ एप्लीकेशन लिख के दे रहे, मन में कुछ भावना लेके गया, वहाँ समर्पित किया। यस। मंदिर एक पूरा परफेक्ट वास्तु वाला प्लेस है। वहाँ 1 दिन 1 घंटा बीत के प्रसाद खा के वापस आता है, उसकी मन्नत पूरी हो जाती है। वो वापस थैंक यू बोले, नेक्स्ट टाइम जाएगा तो थैंक यू बोलने जाएगा, सेकंड टाइम जा रहा है, और ये चीज़ 10 लोगों को बोला है और 10 लोग जा रहे हैं उसके लिए। मंदिरों में भीड़ क्यों आ रहा है? भगवान को वोट देने नहीं जा रहे हैं वो लोग, अपना मन्नत पूरी कराने की कामयाबी से और थैंक यू बोलने के लिए जा रहे हैं। यही एक सिद्ध होता है कि वास्तु प्रमाण पहले से आज तक आया है और कंटिन्यू होगा। एक ऐसी प्रमाणता से निर्धारित कर सकते हैं हम। आपने पहले बोला ना मंदिर आगम शास्त्र। यस, आगम शास्त्र को बोलते हैं। मंदिर बनाने का शास्त्र जो है वो आगम शास्त्र। ओके। सो आगम शास्त्र में स्थपति का ओरिजिनल नाम आर्किटेक्ट है। आर्किटेक्ट इज अ मॉडर्न वर्ड, 1972 में आया हुआ है। ओके। पुराने जमाने में जो इतने इतिहास में इतने बड़े बड़े बिल्डिंग्स बने थे दुनिया में, उन सबको स्थपति ने निर्माण किया है। स्थपति का काम ये होता था कि वास्तु के प्रमाण से राजा की बजट से इतनी लोगों को नौकरी देना है, इतने समय में कंप्लीट करना है, इतनी काम करना है, वो सब सोच के मटेरियल कैसे, वो सब सोच के पहले मॉडल बनाते थे, बाद में रियलिस्टिक बनाते थे। अभी आपको एग्जाम्पल बताता हूँ, अभी मॉडर्न एग्जाम्पल बताता हूँ। 1919 में चालू किया है पार्लियामेंट, इंडियन पार्लियामेंट, जो गोरों ने बनाया था, इंडियन पार्लियामेंट बनाए थे, यस, टू हैव ए कंट्रोल ऑफ इंडिया और फार ईस्ट। 1919 में बिल्डिंग कंप्लीट हुआ 1927 में। 27 में उद्घाटन हुआ उसका, एज ब्रिटिश रूलर्स हैव रूल्ड इंडिया। 20 साल के अंदर कंट्री छोड़ना पड़ा उसको। 47 में हमको इंडिपेंडेंस मिल गई, चले गए। इफ यू वांट टू सी एविडेंस, सिमिलर स्टाइल ऑफ डिजाइन, सिमिलर स्टाइल ऑफ कंस्ट्रक्शन, सेम मटेरियल, यू विल गो टू साउथ अफ्रीका, जोहान्सबर्ग जाइए, वहाँ पे आपको लगता है कि इंडिया में है थोड़ी देर के लिए। वहाँ की पार्लियामेंट बिल्डिंग्स देखिए, एग्जैक्टली रिप्लिका है वो, सेम मटेरियल सेम स्टाइल का। अभी मॉडर्न टाइम में देखिए, 3 साल में कंप्लीट हो चुका है। 2020 में चालू किया, 2023 में उद्घाटन, आप लास्ट मंथ देखे होंगे। सो इतना फास्ट है उसमें। सो ये जो एक्यूरेसी है कंस्ट्रक्शन स्टाइल का, कंस्ट्रक्शन चीज़ का, वो वेरी इंपॉर्टेंट है।